आइए देखते हैं हाल ही में चर्चित युद्धाभ्यास। हाल ही में चर्चित युद्धाभ्यास जो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में जो काफी चर्चा में रहा, देखते हैं कि यह कौन सा युद्धाभ्यास था। तो दोस्तों आप देखते हैं कि मिलन 2022, मिलन 2022, मिलन 2022, यह जो मिलन युद्धाभ्यास है यह किन के बीच होता है और कहाँ होता है। दिखेगा कि मिलन युद्धाभ्यास 2022 विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में आयोजित की गई। मिलन 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित की गई। यह विश्व की बहुत सारे देशों ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। फिर है सी ड्रैगन। अगला देखिएगा कि सी ड्रैगन, देखते हैं हम सी ड्रैगन 2022, सी ड्रैगन 2022 जो युद्धाभ्यास है, यह युद्धाभ्यास में कौन कौन शामिल हुआ, यह कहाँ हुआ। तो देखिएगा प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में आयोजित हुआ। प्रशांत महासागर में आयोजित हुआ और इसमें कितने देशों ने भाग लिया। तो सबसे पहले क्वाड, इसमें सबसे पहले कि क्वाड पहले तो क्वाड में कितने देश। तो क्वाड प्लस कनाडा प्लस साउथ कोरिया, यानी क्वाड के 4 देश। क्वाड में कितने देश, क्वाड में 4 देश शामिल हैं। तो क्वाड के 4 देश दिखेगा, क्वाड के 4 देश। तो सबसे पहले क्वाड में क्या आपका इंडिया है, यस इंडिया के बाद जापान, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, साउथ कोरिया। यानी क्वाड 2022 सी ड्रैगन जो है 2022 में प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया और इसमें 6 देशों ने हिस्सा लिया। क्वाड के ऑलरेडी 4 देश मेंबर हैं, इसमें भारत भी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 4 देश हैं। साथ ही साथ कनाडा और साउथ कोरिया में इसमें सी ड्रैगन 2022 में जो प्रशांत महासागर में हुआ, इसमें भी भागीदारी निभाई। इस एक्सरसाइज में, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लिया। अगला देखिएगा ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा जो एक्सरसाइज है, या एक्सरसाइज बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के द्वारा चलाई जाती है। और ऑपरेशन सर्द हवा जो है, यह ऑपरेशन सर्द हवा भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा पर शीतकालीन यानी कोहरे के समय, ठंडा के समय जो आतंकवादी होते हैं वह कोहरा का फायदा उठा करके फेंसिंग के नीचे से, यानी तार के नीचे से जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करके भारत न आ सके, इसके लिए यह ऑपरेशन चलाई जाती है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। यह बीएसएफ चलाती है, शीतकाल में चलाती है, ठंडे के दिनों में चलाती है, भारत पाकिस्तान की सीमा पर चलाती है। इसके बाद आता है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022, नेपच्यून स्ट्राइक 2022। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 क्या है। देखिएगा दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें
ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिएगा, नेपच्यून स्ट्राइक 2022 यह समुद्री अभ्यास है। यह समुद्री अभ्यास है। यह क्या है? यह समुद्री अभ्यास है, समुद्री युद्धाभ्यास है। तो समुद्री युद्धाभ्यास जो है यह किसका है? यह नाटो का है। यह समुद्री युद्धाभ्यास नाटो का है। नाटो देश इसे आयोजित करते हैं। तो नाटो की स्थापना की बात आती है तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। नाटो की स्थापना 1949 में की गई। नाटो के मुख्यालय की बात आती है तो नाटो के मुख्यालय ब्रुसेल्स, नाटो का जो मुख्यालय है वो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स जो है यह बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। इतनी बातें हो गई। नाटो जो समूह है वह समूह अमेरिका का समूह है। यह समूह यूएसए का है और इस समूह में जो देश शामिल है वह 30 देश शामिल है। नाटो में जो देश शामिल है वह 30 देश शामिल है। यह एक सैन्य संगठन है। नाटो एक सैन्य संगठन है जो नाटो नॉर्थ अटलांटिक TAT ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिकी पूंजीवादी देशों का यह एक सैन्य संगठन है, जो अमेरिकी पूंजीवादी देशों का एक सैन्य संगठन है नाटो। इतनी बात हो गई। नाटो में कितने देश? नाटो में 30 देश। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो की स्थापना 1949 में। नाटो की स्थापना 1949 में। दोस्तों, आप हमारे साथ अगले 10 मिनट तक जुड़े रहें। एक कर युद्धाभ्यास जो जनवरी, फरवरी और मार्च में काफी चर्चा में रहा, सबको हम बारी बारी से करेंगे। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स आपको बेल्जियम में। नाटो में जो देश शामिल है वह 30 देश हैं और 1949 में नाटो की स्थापना होती है। नाटो की स्थापना 1949 में होती है। तो नेपच्यून समूह स्ट्राइक जो है, नेपच्यून स्ट्राइक 2022, इसकी स्थापना, यह जो एक समुद्री अभ्यास है, यह नाटो का समुद्री अभ्यास है। अगला देखिएगा, पश्चिमी लहर क्या है? लिखेंगे पश्चिमी लहर क्या है? पश्चिमी लहर क्या है? देखिएगा कि पश्चिमी लहर कोई शीतलहर नहीं है, कोई चक्रवात नहीं है। पश्चिमी लहर एक अभ्यास है, युद्धाभ्यास है, जो भारतीय नौसेना के द्वारा ये युद्धाभ्यास चलाया जाता है। यह एक युद्धाभ्यास है, यह एक अभ्यास है जो भारतीय नेवी के द्वारा चलाया गया। और यह चलाया गया कहाँ? तो पश्चिमी घाट में। यह पश्चिमी घाट में एक्सरसाइज किया गया। तो पश्चिमी लहर यह भारतीय नेवी के द्वारा चलाया गया एक युद्धाभ्यास है जो पश्चिमी घाट में चलाया गया। अब आता है चीरू 2022। देखेंगे चीरू 2022। CH से चाइना, CS से चाइना, I से हो गया आपका ईरान और RU से रसिया। RU से रसिया। तो यह चीरू जो है, चीरू 2022, यह 3 देशों का यह एक एक्सरसाइज है। 3 देशों का यह एक्सरसाइज है। इसमें 3 देश जो शामिल है, उन 3 देश में चीन है, ईरान है और रूस शामिल है। इस अभ्यास को चीन, ईरान और रूस करता है, यानी चीरू 2022 चीन, रूस और ईरान की एक्सरसाइज है। देखेंगे कोप साउथ 2022, यह एक अभ्यास है, यह एक युद्धाभ्यास है। यह किन 2 देशों के बीच होता है? तो USA एवं बांग्लादेश, USA एवं बांग्लादेश के बीच, USA एवं बांग्लादेश के बीच होता है। USA और बांग्लादेश का यह एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। यह वायुसेना का युद्धाभ्यास है।
यूएसए और बांग्लादेश की वायुसेना का यह युद्धाभ्यास है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है यह इंडिया और ओमान, यह जो है यह इंडिया और ओमान, इंडिया और ओमान के बीच होता है, इंडिया और ओमान के बीच होता है। यह जो युद्धाभ्यास है, यह युद्धाभ्यास जोधपुर के अंदर हुआ, यह युद्धाभ्यास जोधपुर के अंदर हुआ। जोधपुर जो वायुसेना की यह अभ्यास है, यह अभ्यास जो है यह वायुसेना इस अभ्यास को करती है। एक्स कोबरा वॉरियर, फिर है कि एक्स कोबरा वॉरियर देखेंगे कि एक्स कोबरा वॉरियर 2022 यह जो है इसे स्थगित कर दिया गया है, इसे स्थगित किया गया है। एक्स कोबरा 2022 को स्थगित कर दिया गया। यह युद्धाभ्यास जो है यह इंग्लैंड में होने वाला था, इंग्लैंड के अंदर होने वाला था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। अगला है कि धर्म गार्जियन, अगला जो युद्धाभ्यास है वह युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन। अगला युद्धाभ्यास देखते हैं कि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो है यह धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच होता है। इसमें क्वाड के लिए देखेंगे हम कि क्वाड में आप जानते हैं कि क्वाड में 4 देश शामिल है और क्वाड के बीच जो है वह मालाबार एक्सरसाइज भी होता है। क्वाड जो है वह मालाबार युद्धाभ्यास भी करते हैं, यानी क्वाड के जो देश है वह मालाबार युद्धाभ्यास भी करते हैं। इसके बाद आता है सिलिनेक्स 9 यानी 9वां जो सिलिनेक्स है, क्या देखेंगे एस से श्रीलंका, आई से इंडिया, श्रीलंका और इंडिया के बीच एक्स, यहाँ सिलिनेक्स 9 जो है श्रीलंका और भारत के बीच होता है। इन दो देशों के बीच यह मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। एक चीज याद रखेंगे आप कि भारत और श्रीलंका के बीच एक और एक्सरसाइज होता है जिसे कहते हैं मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच एक यह भी एक्सरसाइज होता है जिसे कहा जाता है मित्र शक्ति। इसके पश्चात अगला देखेंगे हम कि सिम्बैक्स और सिम्बैक्स जो है वह इसके बीच होता है। तो सिम्बैक्स सिंगापुर आई फॉर इंडिया, सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है सिम्बैक्स, सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है सिम्बैक्स। वायु शक्ति 2022, वायु शक्ति अगला देखेंगे कि वायु शक्ति 2022 यह भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया युद्धाभ्यास है। यह भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया युद्धाभ्यास है। यह युद्धाभ्यास जो है यह पोखरण में कहा किया गया, पोखरण में किया गया। और पोखरण जो स्थित है वह जैसलमेर के अंदर स्थित है। यानी वायु शक्ति 2022 भारतीय वायुसेना ने अपना युद्धाभ्यास किया, यह पोखरण में किया। पोखरण आपको जैसलमेर में स्थित है, पोखरण जैसलमेर में स्थित है। लामितीय 2022 यह भी युद्धाभ्यास है। लामितीय 2022 भारत और सेशेल्स के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। भारत और सेशेल्स के बीच, भारत और
सेशल्स के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। एक प्रश्न है कि काजिंद युद्धाभ्यास, काजिंद युद्धाभ्यास, काजिंद जो है, यह काजिंद युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो देखिएगा, भारत और काजिंद जो होता है, भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। इसका जो आयोजन होता है वह कजाकिस्तान में होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। श्रेया जीएस विजन एक बार फिर आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।